नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चर्चाएं होती जा रही हैं। चर्चाएं इस तरह से गर्म है कि अब मीडिया को बैन कर दिया गया उनके कार्यक्रमों में। पिछले सोमवार को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान उन्होंने डॉक्टर नुसरत जहां के हिजाब खींच लिए थे। मंच से वो दे रहे थे नियुक्ति पत्र और आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई अधिकारी भी थे। इस दौरान जब उन्होंने डॉक्टर नुसरत जहां को नियुक्ति पत्र देना शुरू किया तो वो हिजाब में थी और उन्होंने पहले हिजाब हटाने को कहा और फिर जबरन उनका हिजाब हटा दिया। इस हिजाब हटाए जाने की घटना से डॉक्टर नुसरत जहां अब दहशत में है और वो कलकत्ता वापस चली गई है। वो कलकत्ता उनका परिवार रहता है और कलकत्ता वापस जाने के साथ तो उन्होंने अब नौकरी ज्वाइन नहीं करने का मन बना लिया है। वो किसी भी सूरत में नौकरी नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं। घटना के तुरंत बाद उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया था और भाई ने उन्हें कहा कि आप जल्दी से कलकत्ता चले आइए। कलकत्ता जाने के बाद वो सदमे में हैं। सदमे की हालत से उनको उबारने की कोशिश उनका परिवार लगातार कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं मानती हूँ कि कुछ गलत उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर मेरे साथ जो हुआ है उससे मेरी तौहीन हुई है। मैं लगातार मेरा संस्कार है, मेरे परिवार ने ये संस्कार दिया है और बचपन से आज तक मैं हिजाब पहन करके ही स्कूलों कॉलेजों में जाती रही हूँ। मेरा कसूर क्या था मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। उनके भाई ने भी उनको समझाने की कोशिश की और उनके उनके अम्मी ने भी काफ़ी समझाया कि कोई बात नहीं है, नौकरी ज्वाइन कर लो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एक साधारण परिवार की हैं डॉक्टर नुसरत और वो चाहती थी कि उनके परिवार का बोझ जो उनका भाई उठाता है उसमें हाथ बटाएं। वो बेहतर होगा कि परिवार को और संबल मिलेगा, लेकिन इस घटना ने उनको सिरे से झकझोर दिया है। वो उनका भाई भी ये कह रहा है कि डॉक्टर नुसरत सदमे में है, ट्रॉमा में है, वो बिहार नहीं जाना चाहती हैं। लेकिन अब ये भी साथ साथ कहा कि परिवार ने पूरी तरह से डॉक्टर नुसरत पर ही छोड़ दिया है कि वो नौकरी ज्वाइन करें या नहीं करें। हालांकि परिवार ने पूरी तरह से समझाया, उन्होंने समझाया कि गलत इरादे से उन्होंने नहीं किया होगा ऐसा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो साफ कह रही हैं कि हो सकता है कि उनका इंटेंशन सही हो, लेकिन मुझे बड़ी इससे तकलीफ हुई और सार्वजनिक रूप से मेरे कई दोस्त वहाँ मौजूद थे, उन सब ने मेरा मजाक उड़ाया, हंसने लगे। इससे मेरी तौहीन हुई है। मैं सदमे में हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। परिवार ने छोड़ तो दिया है उनके ऊपर, लेकिन इसे लेकर बवाल मचा है। बवाल खास तौर से मचा है मीडिया में और मीडिया को बैन कर दिया गया। दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर अगर इस बात को देखें तो मुख्यमंत्री इस तरह की लगातार ऐसे गतिविधियां कर देते हैं, इस तरह से उनके भाव भंगिमाओं को लेकर के सवाल उठना कई बार स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के बराबर सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल में विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता को ऐसे आवाज कड़ी लगाते हुए कहा है उठो, तो इसे लेकर के भी उनकी आलोचना हुई और कई मर्तबा खास करके पिछले दिनों जब वो प्रधानमंत्री आए थे तो चुनाव प्रचार के दौरान उनके पैर छूते हुए देखे गए। कई मौक़ों पर वो अधिकारियों तक और बड़े नेताओं तक के पैर छू लेते हैं, कहीं भी कुछ बोल देते हैं, कहीं भी किसी भी तरह की गतिविधि कर देते हैं। इससे अब एनडीए सदमे में है।
डॉक्टर नुसरत जहां तो सदमे में हैं, लेकिन इसके अलावा एनडीए भी शॉक्ड है कि आखिर इस मुख्यमंत्री के साथ क्या किया जाए, क्योंकि बिहार चुनाव अभी अभी संपन्न हुआ है और बिहार में जिस तरह से एनडीए बड़ी मजबूती के साथ सत्ता में पहुंचा है, उसका चेहरा नीतीश कुमार ही थे। नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़ा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने का निर्णय किया एनडीए ने। मुख्यमंत्री वो हैं और 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन पूरे हनक के बावजूद एनडीए को ये निर्णय करना पड़ा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में मीडिया की एंट्री बैन कर दी। उसके बाद की घटनाएं भी इस तरह से संकेत कराती हैं कि नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान विद्युत विभाग के जो नवनियुक्त कर्मी थे उनके उस कार्यक्रम में भी जो मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटे, उस दौरान भी मीडिया की एंट्री बैन थी। और गया में आज जो सार्वजनिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हुआ, उसमें भी उन मीडिया की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। खासतौर से जनता दल यूनाइटेड जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की लाइव टेलीकास्ट करता था अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे, उसे भी नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी गर्म चर्चा है और गर्म चर्चा के साथ साथ जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में इसे लेकर के तल्खी का माहौल उत्पन्न होता जा रहा है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी ने मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब खींचे जाने की इस घटना के खिलाफ शिकायत की है थाने में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तानी डॉन शाहजाद भट्टी ने धमकी दी है। शाहजाद भट्टी ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो कम से कम इस घटना के लिए माफ़ी मांगे। सरकार को माफ़ी मांगने पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री नहीं माफ़ी मांगे तो फिर हम चेतावनी ही दे रहे हैं अभी, अगर नहीं मांगे तो फिर ऐसी दहशत फैला देंगे हिंदुस्तान में कि फिर इनकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। वो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है। शाहजाद भट्टी चर्चा में आया है, खास करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकाने के लेकर के। उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई के भाई जेल में रहते हुए सरकार से उसने सुरक्षा की मांग की थी। उसने मांग की थी कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए और हमारे साथ हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। शाहजाद भट्टी की इस धमकी के बाद भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन इस चेतावनी को लेकर के बाजार गर्म है, तल्खी बनी हुई है। डॉक्टर नुसरत जहां जिस तरह से डॉक्टर नुसरत परवीन जिस तरह से सदमे में पहुंची हैं, उससे मुस्लिम समाज में और भी प्रतिक्रियाएं हो रही है। कई मुस्लिम नेताओं ने इसके खिलाफ बयानबाजी की है। मुंबई से लेकर कई और शहरों में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये घटनाएं अभी और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन ये सोचना होगा एनडीए सरकार को, खास करके एनडीए के बड़े नेताओं को, कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद पर रहते हुए इसी अवस्था में और भी हरकतें करते जाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में सरकार की साख बिल्कुल खराब ही नहीं होगी, बल्कि जनता भी इसके खिलाफ उठ खड़ी हो सकती है। अभी तो विपक्ष उठ खड़ा हुआ है। बिहार में विपक्षी प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने उसी दिन घटना की आलोचना की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे एनडीए के सहयोगी दलों ने इस आलोचना का जमकर प्रतिकार किया, लेकिन अंदर खाने ये बात बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री की इस तरह की हरकतों से, इस तरह की गतिविधियों से एनडीए सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर काफ़ी
गहरा सोच विचार किया जा रहा है। सोच विचार स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहीं तो फिर जो परफॉर्मेंस बना हुआ है एनडीए का, उस पर आँच आएगी, और आँच ही नहीं आएगी बल्कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं और इस तरह के कार्यक्रम से बिल्कुल एक संजीदा संदेश जाता है लोगों में, और लोग बाग जो समर्थन में खड़े होते हैं वो बिल्कुल विपक्ष की कतार में दूसरे खेमे में चले जाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अब ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी खास करके एनडीए को ही होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, और उससे कहीं अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। आप भी विचार करिए, इस तरह की घटनाएं वाजिब हैं या नहीं हैं, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के। इसके साथ साथ हम आपसे बार बार वही आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।